आ रही है बात समझ में? अगर ऐसा ऑफेंस के लिए अबेटमेंट हो रहा है जिसमें कि दैट इज पनिशेबल बेसिकली फॉर इधर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, उस केस में दो सिनेरियोज है। फर्स्ट, इसका स्टैट्यूटरी प्रोविजन लिखो कि सेक्शन 55 ऑफ बीएनएस अप्लाइज व्हेन, सेक्शन 55 ऑफ बीएनएस अप्लाइज व्हेन या देखो पहले एक सेकंड समझो। तो ये मानो ए ने बी का अबेटमेंट किया, ठीक है। अब इस केस में जस्ट थिंक ऑफ टू सिचुएशंस, ठीक है। ए ने मान लो बी का अबेटमेंट किया फॉर एन ऑफेंस दैट इज पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। उस केस में दो हो सकते हैं सिचुएशंस कि फाइनली जो एक्ट है, एक सिचुएशन हो सकती है कि फाइनली वो एक्ट कमिटेड है, और या फिर फाइनली वो एक्ट नहीं हुआ कमिट। बात आ रही है समझ में? तो एक केस हो सकता है कि जिस केस में द एक्ट फॉर विच द अबेटमेंट वाज डन बेसिकली इज कमिटेड, एंड अनदर सिचुएशन इज उसमें वो एक्ट कमिट नहीं हुआ। तो अगर वो एक्ट कमिट हो गया, इफ दैट एक्ट इज कमिटेड और इस कमिटमेंट से कोई हर्ट होता है, ठीक है, अगर इससे कोई हर्ट होता है, अगर फाइनली फॉर एग्जांपल अगर मर्डर के लिए था तो अगर मर्डर ही हुआ, ठीक है, अगर मर्डर ही हुआ तब तो जो है वो सजा अबेटर को भी मर्डर की मिलेगी। बट अगर इससे हर्ट कॉज हुआ तो सजा 14 साल की मिलेगी, और अगर इस अबेटमेंट के बाद में ये एक्ट या ऑफेंस कमिट नहीं हुआ तो उस केस में 7 साल की सजा मिलेगी। दोबारा सुनो, एक अबेटमेंट जो कि ऐसे ऑफेंस के लिए हो रहा है दैट ऑफेंस इज पनिशेबल विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, तो ऐसे केस का जो अगर अबेटमेंट होता है तो उस अबेटमेंट में अगर वो एक्ट फुल्ली वैसा जैसा अबेट हुआ था वैसा ही कमिट हो गया, तो जो एक्ट कमिट हुआ उसके लिए सजा दी जाएगी, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की या डेथ की या व्हाटसोएवर भी। बट अगर ऐसे एक्ट की कमीशन से अगर हर्ट हुआ तो हर्ट जो है हम बाद में पढ़ेंगे कि हर्ट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल कॉजिंग डिजीज, फॉर एग्जाम्पल एनी काइंड ऑफ अदर हर्ट, बहुत सारे तरीके के हर्ट होते हैं। अगर उससे हर्ट हुआ तो 14 साल की सजा। अगर ये एक्ट इनफैक्ट अगर कमिट नहीं भी हुआ, ठीक है, इफ द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड एट ऑल, तब भी जो सजा दी जाएगी वो 7 ईयर्स की दी जाएगी। लिख लो एक बार, चीजें और क्लियर हो जाएंगी, राइट। सेक्शन 55 ऑफ बीएनएस अप्लाइज व्हेन, सेक्शन 55 ऑफ बीएनएस अप्लाइज when a person abets an offense, when a person abets an offense punishable with death or life imprisonment, punishable with death or life imprisonment, but the offense is not actually committed। कि अगर ऑफेंस कमिट हो गया तब तो फिर वही सजा होगी जो जिसके लिए अबेटमेंट हुआ था, ठीक है। एंड द ऑफेंस इज नॉट एक्चुअली कमिटेड and no specific punishment is provided elsewhere, and no specific punishment is provided elsewhere, and no specific punishment is provided elsewhere for such abatement, ठीक है, फुल स्टॉप। ऐसे केस में जब वही सेम जो अबेटमेंट हुआ था वही ऑफेंस नहीं कमिट हो पाया
कुछ और हुआ, कुछ और में क्या हुआ, या तो ऑफेंस कमिट हुआ ही नहीं लेकिन अबेटमेंट हुआ था ऐसे ऑफेंस के लिए जिसको कि ऑलरेडी बीएनएस में पनिशमेंट है, जिसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ, तो उस केस में उसको 7 साल की सजा होगी। बट अगर एग्जैक्टली वही ऑफेंस नहीं कमिट हुआ लेकिन हर्ट हुआ फिर भी, ठीक है, तो हर्ट बेशक ग्रीवियस हर्ट ना हुआ हो, बेशक हर्ट हुआ हो, उस केस में 14 ईयर्स की सजा जो है वो दी जाएगी। बात आ रही है ना समझ में? तो नीचे लिखो ऐसे, व्हाट आर दी या what is the punishment structure under section 55 of BNS? What is the punishment structure under section 55 of BNS? ठीक है, पनिशमेंट स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है? तो राइट, पहले ए लिखो या फिर एक काम करो, ऐसे पनिशमेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ऐसे पनिशमेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ऐसे लिखो पहले में, इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड, और दूसरे में लिखो इफ हर्ट इज कॉज्ड ड्यू टू अबेटमेंट। ठीक है, और इसमें लिखो imprisonment up to प्लस फाइन, और इसमें लिखो डन। ठीक है, तो हियर द पॉइंट इज कि इवन अगर ऐसे, क्योंकि देखो इसमें इंटेंसिटी देखी जाती है ना, इंटेंसिटी जिस चीज के लिए अबेट आप कर रहे हो वो बहुत हीनियस चीज है। ठीक है, वो ऐसी चीज है जिसके लिए ऑलरेडी बीएनएस ने पनिशमेंट दी हुई है, मर्डर सॉरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की या फिर आपका डेथ की। ठीक है, ऑलरेडी पनिशमेंट आप ऐसी चीज के लिए, आप ऐसे ऑफेंस के लिए अबेटमेंट कर रहे हो, इवन इफ पूरा जो है ऑफेंस हुआ नहीं लेकिन उसके बाद भी जो है वो आपको सजा दी जाएगी। ठीक है, तो अब अगला लिखो, राइट नेक्स्ट, व्हाट आर दी, या एक नोट करके लिख लो, एक नोट करके, law punishes abatement itself because law punishes abatement itself because crimes like because crimes like because crimes like murder, terrorism, etc. are highly serious. ठीक है, और एक बात और लिखो, एंड mere instigation is socially dangerous, and mere instigation is socially dangerous, and mere instigation is socially dangerous। ठीक है,
ठीक है, तो राइट, एक इलस्ट्रेशन लिख लो, ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर जेड। इलस्ट्रेशन लिख लो, ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर जेड। एंड बी डज नॉट किल्स जेड। फुल स्टॉप डाल के लिखो, ए इज स्टिल लायबल फॉर पनिशमेंट अप टू 7 years प्लस फाइन। फॉर पनिशमेंट अप टू 7 years प्लस फाइन। And if B instead causes hurt to Z, and if B instead causes hurt to Z, A will still be liable for punishment up to 14 years of imprisonment, up to 14 years of imprisonment plus fine. ठीक है, क्लियर है ये बात? ओके, तो इसमें एक रैशनल ऐसे लिखो नोट डाल के, नॉर्मली अबेटर, punished fully only when, normally the abettor is punished fully only when the offense is committed। ब्रैकेट में सेक्शन 49 ऑफ बीएनएस, ब्रैकेट में सेक्शन 49 ऑफ बीएनएस। यही बात है ना कि फुली तो तभी पनिश किया जाता है जब जो है अबेटर ने वही काम, जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है उसने वही काम एग्जैक्टली किया हो जो अबेटर ने उसको अबेटमेंट किया है। ठीक है, ये बात हम पढ़ते हैं 49 सेक्शन में। लेकिन यहाँ है कि इवन फुल्ली तब भी पनिश किया जाएगा जब उसने हर्ट कॉज कर दिया, लेकिन वो अबेटमेंट हुआ था जिसके लिए ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ की सजा दी गई है बीएनएस। ठीक है, ऐसे लिख लो, बट हियर इवन, attempt level outcomes are punishable। Here even attempt level outcomes are punishable। ठीक है, because gravity of intended crime is very high, because gravity of intended crime is very high। ठीक है, ऐसे एक याद करने की एक ट्रिक लिख लो। ठीक है, राइट अ ट्रिक टू रिमेम्बर दिस। इसमें ये लिख लो कि लाइफ या डेथ इम्प्रिजनमेंट प्लस नॉट डन, ऐसे एरो बना के लिखो इसमें कि 7 years और 14 years if hurt plus। ठीक है, you can just write like this। Now put the main heading
that is section 56 of BNS. इसमें लिखो हेडिंग अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट. अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ब्रैकेट में व्हेन ऑफेंस नॉट कमिटेड. व्हेन ऑफेंस नॉट कमिटेड. व्हेन ऑफेंस नॉट कमिटेड. ठीक है. व्हेन ऑफेंस नॉट कमिटेड. ठीक है. तो अब देखो ऐसे केस में जहां पर जो है, ऐसे पहले स्टैट्यूटरी प्रोविजन लिखो इसका. सेक्शन 56 ऑफ बीएनएस अप्लाइज व्हेन a person abets an offense punishable with imprisonment. But the offense is not actually committed. But the offense is not actually committed. And no specific punishment exists. And no specific punishment exists elsewhere for such abatement. Elsewhere for such abatement. ठीक है. अभी देखो मेरी बात सुनो. अभी तक हमने ये देखा कि फॉर एग्जाम्पल ए ने बी का अबेटमेंट किया. ठीक है. ये अबेटमेंट एक ऐसे ऑफेंस के लिए था. इससे पिछले सेक्शन में बात होती है कि ये अबेटमेंट ऐसे ऑफेंस के लिए था विच ऑफेंस इज बेसिकली पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट. बट नाउ लेट अस सपोज कि ये जो अबेटमेंट किया ए ने बी का, ये एक ऐसे ऑफेंस के लिए था विच इज बेसिकली पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट. मतलब दूसरे वाले से थोड़ा लेस सीरियस ऑफेंसेस के लिए. ठीक है. समझ रहे हो मयंक? एबल टू अंडरस्टैंड? कोई लैक ऑफ क्लैरिटी, कुछ भी ऐसा? ओके. वीडियो क्यों ऑफ कर ली? टर्न ऑन द वीडियो. पीछे कुछ हो रहा है, लेट इट हैपन. घर है, घर पे हो, घर पे होता है ना. घर पे सब लोग रहते हैं. बट आई हैव टू सी यू सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट. तो देखो अब इधर पीछे हो रहा है अगर कुछ, लेट इट हैपन. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं उसमें. बस आई हैव टू सी योर एक्सप्रेशंस ना, तब तब मुझे भी थोड़ा पता लगेगा. देखो मेरी बात सुनो. अब ये अबेटमेंट मानो एक ऐसे ऑफेंस के लिए हुआ विच इज बेसिकली पनिशेबल. बट हाउ पनिशेबल? पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट. और यहाँ ये प्रोविजन ये कह रहा है कि ये जो ऑफेंस था ये बेसिकली हुआ नहीं. सेक्शन 49 कहता है कि अगर हो गया होता तो अबेटर को भी वही पनिशमेंट मिली होती जो कि प्रिंसिपल ऑफेंडर को मिलेगी. लेकिन ये सेक्शन ये कहता है कि एक ऐसा ऑफेंस था, ये ऐसा अबेटमेंट था जिसके लिए सजा इम्प्रिजनमेंट है. ओनली इम्प्रिजनमेंट, नॉट लाइफ इम्प्रिजनमेंट. तो ऐसे केस में क्या होगा? ये ऑफेंस मानो कमिट नहीं हुआ. तो ऐसे केस में दो बातें आती हैं. एक तो देखो है जनरल रूल. जनरल रूल ये कहता है कि अगर ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं भी हुआ है लेकिन उसकी सजा इम्प्रिजनमेंट है, तो ऐसे केस में जितनी टोटल सजा होगी उसकी टोटल 1/4 पनिशमेंट अबेटर को दी जाएगी.
बेशक जो प्रॉपर ऑफेंस था वो कमिट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्योंकि ऐसा ऑफेंस कमिट करने के लिए अबेटमेंट किया गया है, जो ऑफेंस अपने आप में एक बड़ा ऑफेंस है, क्यों? क्योंकि उसके लिए सजा इम्प्रिजनमेंट है। तो फिर भी जनरल रूल ये बोलता है कि 1/4 जो है टोटल पनिशमेंट की जो सजा है वो दी जाएगी अबेटर को। इसको अबेटर को। बात आई समझ? और एक दूसरा रूल ये बोलता है, लेकिन ये अबेटमेंट एक ऐसे इंसान के अगेंस्ट था जो इंसान पब्लिक सर्वेंट था। ठीक है, मानो प्रांजल ने मयंक को अबेटमेंट किया एक ऐसे ऑफेंस के लिए जिस ऑफेंस में सजा है इम्प्रिजनमेंट, और वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, बट पता चला कि उन्होंने एक ऐसे एक्स इंसान को के अगेंस्ट ऑफेंस करने के लिए अबेटमेंट किया था, जो इंसान अगर एक कॉमन मैन था तो तब जो प्रांजल को सजा मिलेगी वो सजा 1/4 मिलेगी एज कंपेयर टू जो ओरिजिनली मेंशन्ड है बीएनएस में। बट अगर वो एक्स इंसान एक पब्लिक सर्वेंट रहा है तो उस केस में प्रांजल को उस टोटल जितनी उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट हो सकती थी उसका 1/2 पनिशमेंट, आधी पनिशमेंट। बात आ रही है समझ में? So for example, if the imprisonment is of 4 years, so you will get the imprisonment of 2 years. But in case the common man is involved, general rule says that if the punishment जो already लिखी हुई थी बीएनएस में उस अबेटमेंट के ऑफेंस के लिए, बेशक वो ऑफेंस कमिट हुआ नहीं, बट उसके लिए जो सजा लिखी हुई थी अगर वो 4 साल की थी, तो कॉमन मैन के केस में यू विल गेट 1 year in prison. राइट? क्लियर है ये बात? जस्ट मेंशन दिस, राइट? ऐसे लिखो, व्हाट इज द पनिशमेंट स्ट्रक्चर? व्हाट इज द पनिशमेंट स्ट्रक्चर अंडर सेक्शन 56 ऑफ बीएनएस? ठीक है, ऐसे लिखो इसमें,
भेजो। डन डन। ऑलराइट, सो आई टोल्ड यू ना कि अगर मानो इफ फॉर एग्जांपल अबेटर या जो पर्सन अबेटेड, ऐसे लिखो, सॉरी, अबेटर और पर्सन अबेटेड, person abetted was either a public servant or his duty was basically to prevent that offense. In that case, बेटर अगर जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, या फिर बेसिकली उनकी ड्यूटी है कि ऑफेंस को रोकना है, ठीक है, उस केस में जो ऑफेंस है उसकी जितनी भी सजा है उसकी आधी सजा दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे लिखो इसमें नोट डाल के, अबेटमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफेंस, अबेटमेंट इज एन इंडिपेंडेंट ऑफेंस and even if crime never happens, and even if crime never happens, abettor can be punished. Abettor can be punished, right? तो एक ऐसे लिखो, इन फगुना कांता केस या फगुना कांता नाथ वर्सेस, एक सेकेंड, फगुना कांता नाथ वर्सेस वेस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ असम केस 1959, it was held by the Supreme Court that abetment is an independent offense, and offense need not be completed. And offense need not be completed, ठीक है। ऑफेंस पूरा कंप्लीट होने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में अबेटमेंट एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है। बात आ रही है समझ में? इट इज इन इटसेल्फ एन इंडिपेंडेंट ऑफेंस। ऐसा नहीं है कि अबेटमेंट केवल दूसरे एक्ट के लिए ही जो है सजा होगी, ठीक है। अबेटमेंट इज नॉट अ प्रोसीजरल एक्ट, इट
is in itself a independent offense, substantive offense, right? ठीक है, तो अब एक नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पहले एक मेजर हेडिंग लिखो, ठीक है, सेक्शन 57 to 60 ऑफ बीएनएस, इसमें हेडिंग डाल दो स्पेशल एंड एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ अबेटमेंट, स्पेशल एंड एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ ऑफेंस, फॉर्म्स ऑफ अबेटमेंट, सॉरी नॉट ऑफेंस, अबेटमेंट। इसमें पहली मेन हेडिंग लिखो सेक्शन 57 ऑफ बीएनएस, में लिखो अबेटिंग commission of offense by public or more than 10 persons, public or more than 10 persons, ठीक है। तो अगर मान के चलो अबेटमेंट हो रहा है 10 से ज्यादा लोगों का, तो उसमें कौन सा सेक्शन आएगा, सेक्शन 57 ऑफ बीएनएस आएगा। इसका स्टैट्यूटरी प्रोविजन लिखो, राइट द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। इसमें पहले पता है आपको 3 साल की सजा थी, अगर आप अबेटमेंट ऐसा कर रहे हो 10 से ज्यादा लोगों का कर रहे हो या पब्लिक का कर रहे हो टू कमिट एनी काइंड ऑफ ऑफेंस, उसमें आईपीसी हैड 3 इयर्स ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, बट हियर द पनिशमेंट हैज बीन रेज्ड टू 7 इयर्स, ठीक है। तो अब इसको भी जो है वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है। सो राइट, इफ अ पर्सन abets commission of an offense by, if a person abets the commission of an offense by general public, by general public or any class slash group exceeding 10 persons, or any class slash group exceeding 10 persons full stop, the punishment as given in section 57 of BNS is imprisonment up to 7 years, comma, or fine or both। और ब्रैकेट में लिख लो अर्लियर इन आईपीसी इट वाज 3 years, earlier in IPC it was 3 years, ठीक है। इसी को बोलते हैं एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ ऑफेंस या अबेटमेंट, सॉरी। तो ऐसे लिखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ अबेटमेंट, aggravated की spelling, what is the meaning of aggravated form of abatement? So here write aggravated form of abatement means mass instigation,
It means mass instigation, which is a higher social danger. And risk of and carries risk of riot, mob violence or unlawful activities. Riots, mob violence or unlawful activities. कार्तिक भेज दिया पेन ड्राइव वो कार्ड कहाँ क्लास चल रहा है ये मिनिमाइज होके नहीं हो सकता है मिनिमाइज होके नहीं हो सकता ये चलता रहेगा अपने आप करो इसमें तो राइट वन इलस्ट्रेशन लिख लो एक छोटा सा ऐसे लिख लो जैसे मानो किसी ने प्लाकार्ड बनाया एंड प्लाकार्ड इज बेसिकली इनसाइटिंग पीपल मोर देन 10 पीपल है ना एक प्लाकार्ड ऐसा बनाया है जिसमें कोई रिलीजियस स्लोगन या कुछ भी ऐसा लिख दिया ठीक है दैट हैज द टेंडेंसी और माइट हैज द टेंडेंसी टू इंसाइट मेनी पीपल ठीक है ऐसे लिखो प्लाकार्ड्स इंसाइटिंग अ सेक्ट ब्रैकेट में मोर देन 10 पीपल ठीक है हाँ यार वो है नहीं ले गए वो है क्या फ्री हेडफोन अभी अभी लेके गए हाँ यू कैन टाइप प्लीज ये आजकल में हो जाएगा रिजॉल्व कुछ करते हैं इसका ना मैंने बात किया है हाँ यस यू कैन राइट हाँ नहीं सही कह रहे हो बट मैं कह रहा हूँ इस इलस्ट्रेशन में प्लाकार्ड है ऐसा फॉर दिस इलस्ट्रेशन प्लाकार्ड जनरली तो ठीक बात है कि प्लाकार्ड जनरली जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं बट इन दिस स्टेटमेंट द प्लाकार्ड इज बेसिकली हैज रिटन अ रिलीजियस और सम स्टेटमेंट लाइक दैट ठीक है दैट हैज द टेंडेंसी टू इंसाइट ठीक है इसमें लिख लो टू अटैक द राइवल ग्रुप टू अटैक द राइवल ग्रुप ठीक है टू अटैक द राइवल ग्रुप full stop in that case liability will arise out of section 57 of BNS ठीक है इस केस में जो लाइबिलिटी होगी इम्पोज वो सेक्शन 57 के अंदर होगी ठीक है क्लियर ओके अब एक अगली हेडिंग डालो सेक्शन 58 ऑफ बीएनएस इसमें हेडिंग डालो
वैसे देखो, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। देखो, कंसीलमेंट का मतलब होता है यूजुअली छुपा लेना। तो अबेटमेंट जो है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, अबेटमेंट कैन अकर बाय थ्री मीन्स। द फर्स्ट इज बेसिकली बाय कॉन्स्पिरेसी, सेकंड इज बेसिकली इंस्टिगेशन, और पहला इंस्टिगेशन, सेकंड कॉन्स्पिरेसी, एंड थर्ड इंटेंशनल एड। तो अब मानो यू नो कि एक क्राइम हो रहा है या फिर कोई एक पर्टिकुलर डिजाइन है। डिजाइन इज हियर द फुल प्लानिंग वाली बात, कि मानो पूरी प्लानिंग व्लानिंग सब कुछ हो रखी है, देयर इज अ कंप्लीट डिजाइन ऑफ कमिटिंग अ पर्टिकुलर एक्ट एंड व्हाट यू आर डूइंग। और ये जो डिजाइन है ये एक ऐसे ऑफेंस के लिए है, ये डिजाइन एक ऐसे ऑफेंस के लिए है विच इज बेसिकली पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है। और आपने क्या किया, व्हाट यू डिड इज यू बेसिकली कंसील्ड द डिजाइन। आपने छुपा लिया या कोई गलत मिस रिप्रेजेंटेशन कर लिया, या आपने कोई टूल था आपको पता था एनक्रिप्ट कर लिया, समथिंग लाइक दैट। तो इससे भी क्या हुआ, इससे भी इंटेंशनल हेल्प हुई इस पर्टिकुलर ऑफेंस को कमिट करने की। इस केस में अगर ये ऑफेंस कमिट हो गया तो फिर तो 49 कहता है फुल सजा मिलेगी। बट इस केस में भी अगर ये ऑफेंस कमिट नहीं हो पाया, तो ऑफेंस अगर कमिट हो गया तो तब तो सॉरी, उस केस में ये आप कंसील कर रहे हो, नहीं, इसमें जो है दिस इज कंसीलमेंट। तो इस केस में अगर ऑफेंस कमिट हो गया तो 7 साल तक की सजा मिलेगी, प्लस फाइन का भी प्रावधान है। लेकिन अगर ये ऑफेंस कमिट नहीं हो पाया और आप गिल्टी हो क्या करने के, आप गिल्टी हो कंसीलिंग ऑफ डिजाइन के, तो इस केस में आपने छुपाई ना बात, ऑफेंस बेशक कमिट नहीं हुआ, बट क्योंकि आपने बात छुपाई तो उस केस में आपको सजा कितने साल की मिलेगी, 3 साल की सजा मिलेगी, प्लस फाइन और बोथ। आई बात समझ? लिखो, लिखने से और क्लैरिटी होगी। हाँ, यस। Concealing is a part of abatement because by concealing you are aiding, and aiding is a part of abatement. Concealing is a part of abatement because by concealing you are basically hiding, you are concealing the full design of the offense of the act। उसको करने से आप क्या कर रहे हो, आप छुपा ले रहे हो। ठीक है, तो वो इंटेंशनल एड ही तो है। तो लिखो, इफ अ पर्सन इंटेंट्स और नोज, आवाज आ रही है? गेटिंग द वॉइस? तो राइट, if person intends or knows concealment will facilitate the crime। फुल स्टॉप डाल के लिखो, conceals the design by
conceals the design by act or illegal omission, act or illegal omission, ठीक है, और encryption, स्लैश डाल के लिखो इंफॉर्मेशन हाइडिंग टूल्स, और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। फिर अब ऐसे लिखो व्हाट इज द पनिशमेंट स्ट्रक्चर as given in section 58 of BNS। या फिर बोथ वाली चीज हटा दो, बिकॉज बोथ वाला ना एक्सप्लिसिटली हम मेंशन है नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो डन। अच्छा, आप लोगों को तो ऑनलाइन तो वैसे दिख जाता होगा ना स्क्रीन पर, कैमरे वाली वीडियो से नहीं बल्कि स्क्रीन पर दिखता होगा ना, शेयर्ड स्क्रीन में। हाँ। तो अब अगले पे आओ, या फिर इसमें एक इलस्ट्रेशन लिख लो। अच्छा, एक हाँ एक चीज है, इसमें एक नोट डाल के लिखो, कुछ वर्ड्स ना बीएनएस में ही ऐड हुए हैं, आईपीसी में नहीं थे। ऐसे लिख लो, in BNS there is explicit inclusion of, in BNS there is explicit inclusion of। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इससे पिछले वाले सेक्शंस तभी बात कर रहे हैं जब वो एक्ट कमिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो उस केस में अगर नहीं हुआ है, अगर हर्ट हुआ है तो, अगर नहीं कमिट हुआ तो, अगर कमिट हुआ पब्लिक सर्वेंट के केस में तो। लेकिन ये एक्ट बात कर रहा है इवन अगर कमिट हो भी गया तो भी जो है वो 7 साल तक की सजा हो सकती है, अगर नहीं हुआ तो 3 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है। इसमें लिखो एक्सप्लिसिट इंक्लूजन ऑफ एनक्रिप्शन एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग टूल्स, एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग टूल्स। ठीक है,
तो ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, दिस इंक्लूजन रिफ्लेक्ट्स द साइबर क्राइम या साइबर एज क्राइम्स। ठीक है, अब एक हेडिंग डालो, मेजर हेडिंग, सेक्शन 59 ऑफ बीएनएस। ये सेम बात कर रहा है कंसीलिंग डिजाइन की, बट बाय पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, ऐसे हेडिंग लिख दो, पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस। ठीक है, मैं राइट। The core principle behind section 59 of BNS is that there shall be higher punishment that there shall be higher punishment in case of public servants because public servants has a legal duty to prevent crimes. ठीक है, and there involves a breach of trust and public duty, and there involves a breach of trust and public duty. अब इसमें लिख लो पनिशमेंट स्ट्रक्चर में, राइट।
अगर ऑफेंस कमिट हो गया ऐसा, यही सेम कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन एक पब्लिक सर्वेंट ने किया, और अगर ये ऑफेंस कमिट हुआ तो हाँ इसमें और फाइन और बोथ भी लिख लो। ठीक है, अगर ऑफेंस कमिट हुआ तो जितनी मैक्सिमम पनिशमेंट है उसकी हाफ दी जाएगी पब्लिक सर्वेंट को। अगर ये ऐसा ऑफेंस था जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ से पनिशेबल है तो उस केस में जो है 10 साल तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। और अगर ये पनिशमेंट कमिट नहीं होता है तो उस केस में जो है 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट दैट इज देयर फॉर द ऑफेंस दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है, अब एक और हेडिंग डालो, ये फाइनल है, दैट इज सेक्शन 60 ऑफ बीएनएस। ये भी सेम है, कंसील करना डिजाइन, ऐसे लिखो, कंसीलिंग डिजाइन, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। ये किसका है ये? कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अब इसमें लिखो, ये समझिए ना बात, इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज इसमें आप कंसील कर रहे हो डिजाइन एक ऐसे ऑफेंस को कमिट करने के लिए जो ऑफेंस में जो है इम्प्रिजनमेंट, नॉट लाइफ और डेथ नहीं, बट इम्प्रिजनमेंट की सजा है। इसमें लिखो, इट अप्लाइज टू कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन, इट अप्लाइज टू कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन relating to offenses punishable with, relating to offenses punishable with imprisonment, ब्रैकेट में लिख देना नॉट डेथ और लाइफ। इसका ये देखिए, इसमें अगर ऑफेंस जो है वो कमिट हो गया तो टोटल जितनी मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका 1/4 पनिशमेंट दी जाएगी, और अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता है तो 1/8 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट विल बी गिवन। रिटन, यहां खत्म होता है आपका अबेटमेंट। ठीक है, तो अबेटमेंट एंड्स हियर। तो अभी अबेटमेंट में अभी तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो बताइए।